ऑडिट टीम को अब ले लेते हैं हम। हेलो। सलाम भाई। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है भैया, कैसे हो आप? बस बढ़िया, शुक्र है। हाँ, बेसिकली आपका कल एक वीडियो देखा था, तो उसमें ये अच्छा। था कि जो कल्ब वाला जो एक सवाल भी पहला आया है, आपका सवाल कल्ब और के हार्ट का कुरान का एरर जो था। तो हाँ। एक सवाल था मेरा कि शरीर में एज पर साइंस जो है वो जिंदगी कहाँ होती है? साइंस तो ऐसा कोई क्लेम नहीं करती कि जिंदगी फलां जगह होती है। नहीं तो जैसे आप जिंदा हो तो क्या नाम है, कैसे जिंदा हो एज पर साइंस? एज पर साइंस हम जो जिंदा कल्ब इसलिए का हैं कि हम जवाब दिया सांस ले तुमने। रहे हैं। नहीं, तो आप बता दें, आपको पता होगा। हाँ, इसलिए तो क्योंकि बेसिकली जो सवाल आपने कल्ब से रिलेटेड पूछा, हार्ट से, जिसने आपने इस्लाम के बारे में बोला कि वो चीज़ एक एरर है कि बेसिकली जब भी हम इस बेसिकली हार्ट की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, तो दिल की बात में कॉमन जो लैंग्वेज होती है ना भाई, कॉमन, तो कॉमन लैंग्वेज ये होती है कि जैसे मेरे को किसी से प्यार होगा तो मैं सिंपल उसको ये वर्ड बोलूंगा कि यार मेरा दिल आ गया। हेलो। हाँ। हाँ, तो ये तो फिगर ऑफ स्पीच है ना, ये हाँ, साइंटिफिक फिगर लैंग्वेज ऑफ तो नहीं है। स्पीच है। तो अगर मैं सिंपल लोगों को किसी को समझाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा मेरा ब्रेन आ गया या मेरा दिमाग आ गया, मेरा माइंड आ गया। किसी भी लड़की से कहूंगा, अगर आप किसी को भी ये कहूंगा यार मेरा माइंड आ गया उस पर, मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूँ, कितना भी पढ़ा लिखा हूँ या अनपढ़ हूँ, तो नॉर्मल अगर मैं किसी लड़की से, नॉर्मल जो लेमैन लोग हैं मेरे सामने बैठे हुए, मैं आपसे ही बात करूँ यार भाई, भाई मेरा दिल आ गया, तो आप समझ जाओगे वर्ड को। अब मैं कहूँ यार मेरा माइंड आ गया तुम पे या मेरा ब्रेन आ गया तुम पे, क्या चीज सोच रहा है इसमें? तो बेसिकली कुरान में जो वर्ड है, हेलो गालिब भाई, आप दिख नहीं रहे हैं या तो आप आ नहीं रहे बीच में, मेरा म्यूट हो रहा है तो कुछ। हाँ जी, हाँ जी, बोले 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 यार, बोलते जाए। हाँ, तो बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है, जो वो हार्ट वाला कॉन्सेप्ट है, वो उस जगह इस्लाम में क्या है, दो चीजों को मेनली माना गया है। जिंदगी जो है वो रूह है। इस्लाम में जो एक फिजिकल बॉडी है, एक रूहानियत बॉडी है, रूह है इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है। और बेसिकली आगे साइंस इसको प्रूव करेगा। अब जैसे सपोज करो आज से 5-10 साल पहले मैं आपसे बोलता कि कोई भी इंसान भाई एक दूसरे को देख के बात करेगा 90 में, तो आप मुझे पागल कहते, कहते नहीं कहते? 90 के नहीं टाइम नहीं, में लोग मैं एक आपसे बात दूसरे को करता, देख के बात 90 में भी करते थे यार। अभी हम कर रहे हैं ना, अभी भी पागल अब नहीं जैसे करते यूट्यूब आप। में बात कर रहे हैं, हाँ वो व्हाट्सएप आ गया, देख के आप बात कर रहे हो सामने, अगर मैं 90 के आसपास भी आपसे बोलता कि यार 10 साल 20 साल यार के बाद 90 में भी लोग एक दूसरे को देख के बात करते थे, क्या हो गया है पागल? आप कैसे कह सकते हो पागल हूँ? 90 में नहीं करता था, व्हाट्सएप ही नहीं था, कहाँ वीडियो नहीं, कॉलिंग होती थी? आप किस ईयर में पैदा हुए? मैं तो 84 में हूँ। 84 में पैदा हुए आप? जी। तो आपको ये नहीं पता कि 90 में भी सीएनएन के ऊपर न्यूज कास्टर बैठा होता था और सामने जो न्यूज रिपोर्टर होता था लेकिन वो डायरेक्ट वो बात, आपस में वैसी बात पढ़ रहा है, करते थे? वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट बात नहीं होती थी ना, डायरेक्ट वन टू वन डायरेक्ट ही इंटरव्यू होती बात। थी बात, लाइव टेलीविजन तब भी था। भैया क्या हो गया है? नहीं, हमारे यहाँ आप नहीं था ये आप सब। मुझे 84 की पैदाइश किसी तरफ से लगते नहीं है, क्योंकि अगर आप होते तो आपको 90 में क्या हो रहा था टीवी पे आपको जरूर पता होता। नहीं, मेरे को क्योंकि नहीं पता उस जगह हमारे इंडिया में टीवी जो 1992 में हमारे यहाँ आया, तो बेसिकली अच्छा, हम इंडिया में लाइव टेलीविजन नहीं था 92 में वर्ल्ड कप या मैं 96 नब्बे में के वर्ल्ड आसपास कप नहीं नहीं, देखा आपने? 90 के आसपास वर्ल्ड नहीं, कप की लाइव ट्रांसमिशन आपने नहीं देखी नहीं मैंने कि नहीं एक न्यूज कास्टर स्टूडियो में बैठा है और एक बंदा जो है वो 80 ले लो मेरे भाई, 80 ले लो, 70 ले लो, अच्छा 50 ले लो, अगर 50 में भी कोई बोलता है इस बात को, तो आप कहते हो उसको पागल है, नहीं कहते? ये बता दो मुझे, नहीं, आप कोई नहीं कहते नहीं? कहते, क्यों कहते? वो ये आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो ना, तो इस्लाम की बात है, नहीं, सिंपल मैं 90 अपने के आप को आसपास प्रूव क्यों कर रहा हूं भाई? अगर जिंदगी के आपको ये नहीं पता, कल्ब की लाइव बात है। टेलीविजन तो जब से है तब से ये बातें हो रही हैं। नहीं, उससे पहले भी कोई बात करता तो नहीं मानता कोई, तो इसीलिए इस्लाम ने जिस तो वक्त यार मोहम्मद लाइव रेडियो भी होता था ना पहले, लोग कॉल करते थे फोन पे। फोन जब आ गया था तो तब भाई ये बातें सारी हो गई थी। वही मैं कह रहा हूँ, फोन तो किस जब ईयर में आया था मुझे बताएं, फोन किस ईयर में आया था? फोन फोन का यार, हाँ, फोन। अब इसके बारे में तो मुझे एक्यूरेट डेट नहीं पता, एक्यूरेट मेरा ख्याल डेट है, नहीं पता। मुझे अब सही याद नहीं है ग्राम बेल ने कब फोन इजाद किया था, शायद 1890s की बात है। और रेडियो कब आया था? आकाशवाणी शायद 1962 में हुआ होगा स्टार्ट। और आकाशवाणी की बात नहीं कर रहे हम, मार्कोनी की बात कर रहे हैं जिसने रेडियो इजाद किया था। नहीं वो नहीं पता, मैं तो सिंपल आपको एक हाँ, तो वो भी रूह का कॉन्सेप्ट बता वो भी 19th सेंचुरी में आ गया हुआ था। आज से कोई डेढ़ रहा हूँ। डेढ़ सौ साल से ज्यादा हो चुका है आज रेडियो को।
हाँ, तो ठीक है, इसके पीछे तो जो रेडियो हाँ, जब आया था तो तब भी लाइव कन्वर्सेशन हो जाती थी। आपको पता है रेडियो पे वो वाकी टाकी वाला रेडियो, हाँ जी वो जैक हाउ आर यू ओवर, हाँ जी आई एम फाइन लूसी ओवर, वो बड़ी देर से आ रहा है, वो तो 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं उस देखने का बात को। तसल्लुक नहीं था ना, देखने का तसल्लुक नहीं था उस वक्त ज्यादा, देखने अच्छा का तो नहीं था, तो वो भाई लोग जब लाइव आवाज में बात कर लेते थे ना, तो उसी टाइम फिक्शन और साइंस फिक्शन के अंदर ये चीजें आ चुकी थी कि लोग देख के एक दूसरे को बात कर। ऐसे ही उड़ने का हाँ, कॉन्सेप्ट 1800 में कोई कहता तो कोई मानता नहीं, उसको पागल कहते। अच्छा। ठीक है, तो यही चीज जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है कि जो हार्ट की 1800 में हॉट एयर बलून्स होते थे? हाँ, तो उड़ नहीं रह पाते थे ना कोई, उसमें तो तो वो क्यों नहीं, चलता था बस हॉट हल्का एयर बलून नहीं उड़ सकते थे? आपको किसने कहा हॉट एयर बलून नहीं उड़ सकते थे? प्लेन का कि बैठ के जा रहे हो आप, वो आपके अच्छा। सिंपल, वो आप कह रहे हो। हाँ, है यार, सिंपली क्या बोलेंगे। बात है आपकी यार, कसम से आप मुझे ना बड़ा खुश कर देते हो जब आते हो आप। हाँ, गालिब भाई, तो मेरा एक सिंपल तो सुनो पहले, तो बेसिकली माइंड के हिसाब से जिस सिचुएशन में लोग समझते हैं उस हिसाब से समझाया जाता है कभी भी। अच्छा अभी अच्छा, जैसे हम नॉर्मली बात करें तो जो इस जगह पार्ट है, हार्ट का जो पार्ट आप कह रहे हैं, यानी यहाँ हार्ट आप कह रहे हैं कि कुरान में अल्लाह ने कोई भी ऐसी बात नहीं समझाई जो लोग पहले से नहीं समझते थे? क्या कुरान में अल्लाह ने कोई ऐसी बात नहीं समझाई जो लोग पहले से नहीं समझते थे? कुछ चीजें ऐसी जो यूनिवर्स जो उनके उस वक्त के माइंड में आ जाए। जब आप कोई भी नबी किसी भी वक्त को फॉलो करता है, किसी भी चीज को बताता है उस वक्त की, उसके आसपास की, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। मेन जो रिलीजियस का कॉन्सेप्ट है ना, वो लोगों को समझाना है। जैसे इवन आप भी अभी अच्छा बहुत सारी चीजें समझा रहे हैं, इतनी अच्छी चीजें समझा रहे हैं, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। इवन कोई कुछ टॉपिक्स होते हैं वहां मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपकी बातें देखता हूँ यार, यहाँ पे क्या चीज है भाई, आप सही बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका इवन देखो और चैनलों से आपका सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट क्या है कि आप है ना कम्युनल पार्ट नहीं करते, आप लोगों को लड़ाते नहीं है, सबसे अच्छा पार्ट ये है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम आप बता रहे हैं उसमें ये है कि वहां जो हार्ट का कॉन्सेप्ट बताया गया है ना, वो इसलिए ये बताया गया है कि लोग जो समझे, मतलब मीनिंग जो इसकी रूह है, जो पार्ट है इसका, क्योंकि जिंदगी को माना गया है रूह में, जो आगे साइंस सिद्ध करेगा ना। अभी भी नहीं मानता साइंस, तो अभी भी साइंस के पास आंसर नहीं है। न्यूटन ने चलें, इतनी एक बात मुझे बताएं, फिर एक मुझे बात हाँ बताएं, चले मैं आपकी बात मान लेता हूं, हाँ जी, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि वहां पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, हाँ, मगर अल्लाह कहीं पे वाकई में ये बता देता कि सोचना दिमाग से होता है, दिल से नहीं होता। चले ऐसे भी कहता रहता तुम अपने दिल में ईमान रखो, ये करो, फिगर ऑफ स्पीच पे करता रहता, वो मुहावरतन उस वक्त गुफ्तगू वही मैं करता बता दूं ना, रहता। दिमाग का जो एक मिनट कॉन्सेप्ट ठहर है। जाओ ना भाई, सुनो ना। हाँ फिर किसी बताइए। एक जगह ये कहता है यार नहीं, दिमाग से सोचते हैं दिल से नहीं सोचते, ये भी बता देता किसी जगह, ताकि मुझे एतराज ही ना होता। मगर अल्लाह के ज़हन में ही नहीं आई कि गालिब कमाल को एतराज कल को जिस बात पे उठाएगा वो मैं खत्म क्यों ना करूं। मेनली जो सवाल उस वक्त के सवाल जितने भी थे, जो भी नॉलेज आया ना किसी भी बुक में, चाहे वो आप बाइबिल ले लो, उस वक्त के लोगों के हिसाब से सवाल थे सारे। और थोड़ा सा एडवांस ऑफ जिसको कि आफ्टर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, वो उसके बारे में थोड़ा सा एडवांस, तो लोग, बहुत से लोग तो उस वक्त भी उसको नहीं मानते थे चीजें। लेकिन क्या नाम है, इसी चीज को बताया गया है कि एक सिंपल वे में वे ऑफ द लाइफ क्या है, ह्यूमैनिटी। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट दिया ना, दिल से सोचने का मीनिंग यही है कि हमेशा हर, अब मैं आपसे बोलूंगा यार भाई दिल से सोचो क्या चीज है। दिल को मुझे पता है कि आप कोई बंदा दिल से नहीं सोचता, लेकिन मीनिंग ये है कि किसी के लिए भी सोचो, दर्द होगा, आपको पेन होना चाहिए कि यार ये बंदा ह्यूमन है। मैं अब जैसे आप यूके का एग्जांपल दे रहे हैं, बड़े जाहिल आदमी है वो जो कर रहे हैं इस तरह की, ठीक है, बड़े खराब लोग हैं, वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। इस्लाम में अच्छा, वो इस्लाम को फॉलोइंग फॉलो नहीं कर रहे? नहीं कर यार रहे। वो तो सच्चे आशिक रसूल हैं, कुरान की इज्जत करते हैं। नहीं नहीं, हाँ, ऐसा कुछ ही नहीं। देखो आशिक के रसूल में प्रोफेट मोहम्मद के साथ तो आप सिंपल, जैसे कल एक सवाल हुआ कहीं भी, किसी ने मुझसे नॉर्मली ऐसे पूछा एक सवाल कि यार इस्लाम की इब्तदा कहाँ से हुई, किसी ने जवाब दिया इस तरह का, तो मैंने उसको यही बात बोली, भाई इस्लाम की इब्तदा प्रोफेट, सबसे पहले अगर आप प्रोफेट मोहम्मद को देखते हो तो उनका बिहेवियर देखो सबसे पहले। उन्होंने, उनके ऊपर कचरा अच्छा लोगों चले, ने आप फेंका। वैसे कुरान का तर्जमा तो आपको आता है ना? हाँ आता है। तो फिर सूरह नास में आया वस्विसू फी सुदूर नास, उसका क्या मतलब है? आप दिखा दो, आपके पास तो गूगल में इरा नाव कोई, इसीलिए आप सबसे बेटर अल्लज़ी गूगल देख रहे वस्विसू हो। फी सुदूर नास क्या है? हाँ, इसका पूरा आप गूगल में दिखा दो, आपकी स्लाइड दिखा दो, मैं उसको समझा हाँ, दूंगा तो आपको पूरा। मुझे बताएं ना आप, आपको अब सूरह स्क्रीन नास में में समझा पता दूंगा। नहीं है कि वस्विसू फी सुदूर नास आया हुआ है वहां पे? हाँ, दिल में वसवसे होते हैं, उसको वही मैं कह रहा हूँ, आप बकायदा तो पूरा दिल बता में दो, मैं क्यों, उसको समझा दिमाग में क्यों नहीं होते वसवसे? वैसे खुदा, देखो हाँ, खुदा को ये गलती ना करनी नहीं चाहिए थी। नहीं मैं बता खुदा दूंगा ना, को चाहिए मैं था बता कि दूंगा, लोगों के दिमाग में वसवसे आते हैं। मैं बता देता हूँ। एज ए साइंस
ये जो दोनों चीजों में बता रहा हूँ, साइंस में दिमाग और दिल को दोनों चीज को अलग वे में बताया गया है। जैसे दिमाग को आपको भौतिक चीजों में बताया गया है, फिजिकल चीज बताया गया है हार्ट को, और ब्रेन को बताया गया है इमोशनल चीज। वहीं इस्लाम के अंदर जो है वो कल्ब जो है, कल्ब का पार्ट है और अकल का पार्ट है। दोनों चीजों का जो पार्ट है अकल को सिंपली दोनों को एक दूसरे के यूज में किया गया है। तो वहां पे अकल का मीनिंग आएगा, जहां आप सोचोगे ना दिल का पार्ट है, वहां वो उस चीज को अकल। चले मैं ये मान लेता हूं कि अगर अल्लाह से थोड़ा सा ज्यादा अक्लमंद आदमी होता तो वो जरूर ये कह देता कि हाँ सोचना दिमाग से होता है, दिल से नहीं होता। नहीं, वो वहां पे अकल का मीनिंग उस जगह का जो, यार एक सिंपल बात है, मैं आपसे भी कह रहा हूँ ना, आप अपनी गर्लफ्रेंड को ये नहीं कहोगे कि यार मेरा दिमाग तुझ पे आ गया, अपनी कहो गई है, क्या? वो आप पे हंस जाएगी। अगर आपकी वाइफ है, कोई भी है, आप उसको ये कहोगे मेरा दिल तुझ पे आ गया यार। मैं तो अपनी बीवी को ये कह के देख चुका हूं कि मेरा दिमाग तुझ पे आ गया, तो वो भी बड़ी खुश हुई तो थी इस हंसी बात होंगी, पे। वो तो हंसी होंगी हाँ, आप पे। नहीं वो तो नहीं सिंपली नहीं वो इसका बड़ी मीनिंग खुश नहीं हुई थी इस बात पे। यार क्या हो गया, हंसी है। नहीं थी वो, उसने मेरा बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं उड़ाया। उसने कहा हाँ, तुमने वाकई वो किया जो अल्लाह ने गलती की है, उसके खिलाफ तुम चले। नहीं वो गलती नहीं है ना, वो चीज गलती नहीं है, क्योंकि वो नहीं तो गलती समझने नहीं है, वाली बात है। गलती कैसे नहीं है, गलती कैसे यार नहीं है? समझने अच्छा, की इब्ने बात है मरियम ना। ने ये बताया था कि सूरह नास की आयत नंबर 5 दिखाएं, तो वो मैंने दिखा दी। थैंक यू हाँ इब्ने दिखाइए मरियम सर। मुझे, हाँ दिखाइए। तो दिखा रही है, सामने नहीं नजर आ रही? हाँ थोड़ा छोटा दिख रहा है सर। सब्सटेंशिया नीग्रा भी आ गए हैं सर। क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस ठीक हाँ ठाक। थोड़ा आप छोटा कैसे दिख हैं रहा है, गालिब? बताइए सर। हाँ ये रहा, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, ठीक है, मीन्स अक्ल में वसवसे डालते हैं, लोगों को भड़काते हैं, ठीक है। आ जाइए आज वैसे हम कहते हैं जरा कि मेरे दिमाग में शक आ गया यार। हम कहते हैं हाँ यार मेरे दिमाग में ये जरा बात आ गई, हम आज तो कहते हाँ हैं। हाँ गालिब जरा जरा थोड़ा सा जी क्या सर। कहते हैं, इसमें जो ये बात हो रही है ना, ये जो ये हमारे कॉलर आए हुए हैं, जरा इनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, हाँ ठीक है? सर। जी जी, ऑडिट हाँ टीम है जी सर। ठीक है जी। ये अब हमारा ऑडिट करने आते हैं। ये पूरी टीम है। हाँ ये पूरी टीम है जी, ये एक अब वन वैसे मैन आर्मी है। इंटरेस्टिंगली मजे की बात ये है कि ऑडिट के भी कई मतलब होते हैं। इधर दिल की बात हो रही है ना, यानी एक तो होता है जो यानी कि इंस्पेक्शन करने के लिए ऑडिट आता है, एक वो स्टूडेंट होता है जो के कोर्स को ऑफिशियली रजिस्टर नहीं करता और वो ऑडिट करता है, और उस जब वो ऑडिट करके उस कोर्स को पढ़ता है ना, तो वो ना कोई होमवर्क करता है ना असाइनमेंट करता है, और एज अ कॉन्सिक्वेंस उसको बात की समझ नहीं आती, ठीक है? तो ऑडिट वो भी लोग होते हैं जो कि क्या कहते हैं ज्यादा गहरे तरीके से चीजों को पढ़ते नहीं है। ऑन अ साइड नोट मेरे भाई बात सुने, आपको ऑनेस्टली बैठकर ये सोचना है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमारी जुबान में ये बात मुस्तामिल है कि जी हम दिल से सोचते हैं, अगर हमें किसी के साथ कोई इमोशन एक्सप्रेस करना है तो हम कहते हैं कि जी हम मेरा दिल तुम पर आ गया। आपको इस बात को समझना है कि इंसानी जुबान में ये जो इस्तेमाल है ये दरअसल इस वजह से है क्योंकि ये एक मुहावरा गलती पर बेस्ड है, ये एक इल्मी खता पर बेस्ड है। इसकी एक तारीख है क्योंकि इंसान एक जमाने में वाकई ये समझते थे कि इंसान दिल से सोचता है, और जो सीट ऑफ इमोशंस है, दर्द है, प्यार है, मोहब्बत है, गम है, ये सारे जज्बात जो हैं इसका मंबा दिल है, और उसकी बेसिस पर ये जुबान में इस्तेमाल हुआ। आज अगर इस्तेमाल होता है इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी गलती पर बेस्ड नहीं है। आज इस्तेमाल हो रहा है, वो गलती जारी रह रही है। इस बात को समझे, इस बात को एक्नॉलेज करें कि वो एक इल्मी खता पर ये लैंग्वेज का इस्तेमाल बेस्ड है। हमारा मसला ये है कि कुरान ने वो इल्मी खता कंटिन्यू की। दूसरी बात ये है कि इस बात को समझें, जो अगर आपका लॉजिकल माइंड है ना, अगर आप चीजों को रैशनली सोचते हैं तो आपको हर वक्त मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल हाइपोथेसिस के कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर ये इंसान का कलाम होता, अगर ये कुरान में जो लिखा हुआ है ये इंसान का कलाम होता, तो फिर तो जाहिरी बात है विद प्रोबेबिलिटी 1 उसने यही बातें करनी थी जो इंसान को पता थी। अब अगर ये खुदा का कलाम होता तो आपको फिर सोचना पड़ेगा, अच्छा खुदा ने लोगों को समझाने के लिए उस वक्त लोगों की जुबान ऐसी थी तो खुदा ने भी वो खता और इल्मी खता कंटिन्यू की ताकि लोगों को समझ आ सके। आपको दाएं बाएं यू हैव टू डांस अराउंड, आपको दाएं बाएं ये हिकमतें ढूंढनी पड़ती है। तो अगर आप लॉजिकल माइंड है, आपका लॉजिकल माइंड है, आप मोस्ट लाइकली इन्फरेंस ड्रॉ करना चाहते हैं बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको ये ड्रॉ करना चाहिए कि भाई अगर ये इंसान का कलाम होता तो बेआई ने ही यही लिखता वो, ठीक है? तो इस तरीके से आपका लॉजिकल माइंड काम करना चाहिए, और ये कोई जवाब नहीं है, इट्स अ नॉन आंसर कि जी अच्छा वो चूंकि इंसानों की जुबान में एक गलती पर बेस्ड मुहावरा है
तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, तो शायद ये कोई क्या कहते हैं जस्टिफिकेशन है उस गलती की। इस बात को माने बहरहाल वो गलती है। नहीं, गलती नहीं है, ये गलती है भाई, गलती नहीं है, इसको आप गलती तो है यार, गलती तो है। अल्लाह जो है वो दिल से इंसान नहीं सोचता, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो जुबान की ये गलती है इस वजह से कि एक जमाने में, आपको ये बात क्यों नहीं क्लियर हो रही कि एक जमाने में अगर लोग जेन्युइनली ये समझते थे कि इंसान दिल से सोचता है तो उन्होंने यही करना था। आज हमें पता है कि इंसान दिल से नहीं सोचता, चीजों को, गलतियों को फिल्टर आउट होते होते सदियां लग जाती हैं जुबान से। जिस तरीके मेरे से भाई गालिब ने- सुनिए, अभी गालिब गालिब भाई ने ने कि- कहा था, अभी गालिब भाई ने कहा था किसी के आंसर देते हुए कोई सवाल का, उन्होंने कहा था कि प्रोफेट मोहम्मद से पहले भी लोग ये जानते थे कि ब्रेन से सोचा जाता है और हार्ट से नहीं सोचा जाता। मगर प्रॉफिट बहुत मोहम्मद कम- नहीं थे जानते ना, वो बहुत लोग कम जानते लोग थे थे ना। ना। सुनिए मेरी बात, बहुत मैं कम जवाब लोग दे थे, रहा हूँ। बहुत कम लोग थे, उन तक हाँ। ये बात नहीं पहुंची थी। तब भी- ये एक तब दफा भी ये फिर बात प्रॉफिट उन्होंने, मोहम्मद, क्योंकि एक दफा basically- फिर ये प्रॉफिट मोहम्मद की बेखबरी का सबूत दे रहे हैं। आप खुद नहीं, एक दफा प्रॉफिट मोहम्मद की बेखबरी और लाइल्मी बोलने का तो दो सबूत मुझे दे रहे भाई हैं। मेरे। थैंक यू वेरी मच। वो आपको भागना ही था, मुझे पता था वैसे नहीं, मुझे भाग पता ही तो था। आप रहे हैं थैंक भाई। यू कह के भागना ही आपको। नहीं, भाग तो आप नहीं, मैं तो यहाँ पर हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ आपने मेरा काम कर दिया, मैं भाग नहीं रहा। अच्छा, दूसरी बात, थैंक यू वेरी मच, ये जो मुझे भागना जिस ही है, मैं तरह वही की जवाब दे रहा हूँ आपको जिस कि तरह की आप गालिब भाई गुफ्तगू यही कर था, रहे हैं ना, उस जगह उसका मीनिंग जो है ना वो अक्कल वे में है। आप जहां भी उस जगह उस कल्ब का हार्ट का मीनिंग निकालोगे ना, आप जैसे उसका मीनिंग समझोगे ऑटोमेटिक वहां अक्ल आ जाएगी। आप कहीं भी कोई सी भी जगह निकाल दो, वहां अक्ल आपने डाली, वैसे ही वो आपका सवाल पूरी आपके दिमाग में समझ में आएगा। आप हाथ डालोगे, समझ में कुछ भी नहीं आएगा उस जगह। अच्छा, तो चले फिर ये अल्लाह का दावा कुरान में चेक कर लेते हैं। इब्ने मरियम ने पॉइंट अकल का आउट किया। इस्तेमाल नहीं किया ना। देखिए, अगर लिखने वाले ने अकल का इस्तेमाल किया होता तो वहां अकल लिखता ना, ये हमारा पॉइंट है। उसने नहीं हाँ, तो इस्तेमाल अभी किया, उसने अभी उस ये गलती बातें को कंटिन्यू किया। कॉमन लैंग्वेज मैं समझाने आपको के हिलने नहीं लिए दूंगा। समझ में आता है। ऑडिट टीम मैं नहीं आपको ठहरे। एक सेकंड गालिब, मैं आई वांट हिम टू कन्फेस कि ये एक इल्मी गलती है। सर ये दिल कुरान से- इनको झूठा साबित कर रहा है। इब्ने मरियम दिल ने से बड़ी अच्छी सोचने की पॉइंट बात- आउट की है। दिल बताइए से मुझे। सोचने की बात करना ये एक खुदा इल्मी ने गलती कुछ है, याद और इसको परपेचुएट करना, ये हम गलती कर भी, इंसान गलती कर रहा है, ठीक है, वो गलतुलाम हो गया कम्युनिकेशन में, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन बेस्ड है वो एक इल्मी खता पर है। इस बात को माने, आपको इधर से हम हिलने नहीं गालिब देंगे। भाई का जवाब देना है ये। गालिब भाई ने कोई सूरत दी है, अच्छा है। नहीं, वो हम गालिब भाई करेंगे, सूरत लेकिन में ये इससे आपको पूछना हम चाह रहे हैं। हिलने नहीं देंगे। उस पर जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन इस पर हम आपको हिलने नहीं देंगे। फर्स्ट यू हैव, इफ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, यू हैव टू कन्फेस कि ये एक इल्मी गलती है, देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। नहीं, गलती है ही नहीं आगे, भाई, क्योंकि वो वहां उसका मीनिंग अकल है भाई। नहीं, ये लॉजिकल बस पर्सन नहीं है लॉजिक में ये दिल को बोला सर, ये जाता है। लॉजिकल पर्सन नहीं है असल में। ये अच्छा ठीक है, जो चूंकि ये बार बार साबित करने से ऑडियंस ने ये सुन लिया, हमने हाँ। बार बार, मैंने 2 दफा 3 दफा मौका दिया कि ये अपनी गलती को सुधार ले। द फैक्ट ये अपनी गलती को सुधारने की पोजीशन में नहीं आ रहे, तो ऑडियंस को ये पता लगे कि ये लॉजिकल पर्सन नहीं है। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट आयत। अच्छा, तो सर ये आयत है जो कि हाँ जी। इस सारी बात की कली खोल देती है कि अल्लाह फिगरेटिवली कहां बात करता है और रियलिस्टिकली कहां बात करता है। तो हाँ, ये है बताइए, जी मैं भी सूरह बताता हूँ अहज़ाब की इसका आयत नंबर 4। यार चुप तो रहे ना जी भाई। खुदा ने किसी आदमी के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए, हाँ, ठीक है। तो अकल ठहर तो जाओ अक्ल भैया, किसके पास नहीं है? और ठहरो तो सही यार। कंट्रोल एफ करके रिप्लेस कर देना सारी जगह पर, जहां जहां कल बाय अकल कुरान को, और नया वर्जन निकाले। तो हाँ, तुम्हारी औरतों को, जिनको ये सारे आप रिप्लेस करें ना, आपको बार बार ये कहना पड़ रहा है तुम में- क्योंकि ये गलती है। आपको बार बार इंटरवीन करना पड़ रहा है। अच्छा, कहाँ कल की पूछते जगह हो अकल कर दो तुम्हारी- क्योंकि ये गलती है। तुम्हारी माँ बनाया यार और एक आप मिनट ऑडिट टीम, यार आपका मसला ये है कि आप दूसरे बंदे के ऊपर बोलते हो। मैं पढ़ रहा था भाई, मैं तो सेम पढ़ नहीं रहा था। पढ़ क्यों रहे थे? जब बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी तो क्यों पढ़ रहे थे? जी बताइए। जी सर। नहीं, वो मैंने बात ये कर दी है कि भाई ये जगह जगह जहां कल्ब आता है उसको फिर कंट्रोल एफ करके रिप्लेस कर देना अकल से, क्योंकि कुरान में आपको गलती नजर आ रही है, इस वजह से आपको जरूरत महसूस हो रही है कि अच्छा इसकी जगह अकल पढ़ लो, इसकी जगह अकल पढ़ लो। अगर एक अलहदा से आयत एक रेफरेंस के तौर पे, इंडेक्स के तौर पे कुरान में एंड में भी आ जाती, जहां जहां कल्ब लिखा वहां वहां अकल पढ़ लो, हम मान लेते ये बात। लेकिन ये आपकी क्या कहते हैं इख्तरा है ना, ये आपकी इख्तरा है। चलिए आगे चलिए, इसको आयत को पढ़िए, ये इंटरेस्टिंग आयत है। और ना तुम्हारी, हाँ, खुदा ने किसी आदमी के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए, ठीक है, और ना तुम्हारी औरतों को जिनको तुम माँ कह बैठे हो तुम्हारी माँ बनाया, और ना तुम्हारे लयपालकों को तुम्हारे बेटे बनाया, ठीक है। ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं। यानी किसी लयपालक बेटे को बेटा कहना जो है वो असल में बेटा नहीं है। ना किसी बीवी को माँ कह लो तो वो माँ बन जाती है। ये मुंह की बातें हैं, यानी ये मुहावरे हैं, ठीक है।
और खुदा तो सच्ची बातें फरमाता है, यानी खुदा कह रहा है कि वो ऐसी मुंह की बातें नहीं करता, वो सच्ची बातें करता है। यानी खुदा की बातें सारी उनको फिगर ऑफ स्पीच के तौर पे खुदा बातें नहीं करता, खुदा मुहावरे में या इशारे में बात नहीं करता, खुदा सीधी बात करता है, कह रहा है। और खुदा तो सच्ची बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा है, सही है, वक़ौलुकुम वअफ़वाहिकुम। इसको जरा गौर से पढ़े, ये लाज़िम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलु हक़्क़ु व हुवा यहदी सबील, कि वो सीधी बात करता है, यानी कि वो घुमा फिरा के अगर एक लफ्ज का असल में मतलब कुछ और है लेकिन उसकी जगह उसको पढ़ना ऐसे नहीं करता खुदा यहाँ खुद कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। अगर आपकी हम रीजनिंग को फॉलो करें ना तो आप खुद क्या कहते हैं कुरान की आयत को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और भी मैंने क्या कॉन्ट्रडिक्ट किया भाई? अभी आप एक और भी आयत को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हम आपको सूरह माइदा की आयत नंबर 15 भी दिखाते हैं, उसमें भी उससे भी आप इख्तलाफ कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कुरान क्लियर नहीं है, कुरान की बातों में नहीं, आप उसके मुखालिफ बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह कुछ और कह रहा था, उसका मतलब कुछ और था, मगर अल्लाह का दावा यह है कि वो जो कह रहा होता है उसका एग्जैक्टली मतलब वही होता है। ठीक है, इस तरह आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आई होप दैट्स क्लियर। आप कुरान के खिलाफ जा रहे हैं मेरे भाई, आप बिल्कुल कुरान के 100% खिलाफ जा रहे हैं। अभी ये सूरह माइदा की आयत नंबर 15 आपको दिखाते हैं। अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे नबी पैगंबर आखिरुल ज़मान आ गए और जो कुछ तुम्हें किताबे इलाही जो कुछ तुम किताबे इलाही से छुपाते थे वो इसमें से बहुत कुछ तुम्हें खोल खोल कर बयान करते हैं और तुम्हारे बहुत सारे कसूर माफ कर देते हैं। बेशक तुम्हारे पास खुदा की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है। कि यहाँ पे कुरान को एक खुली किताब कहा गया कि इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, खुली किताब है। ठीक है, बेशक, बेशक। तो हाँ ना, तो फिर एक बात है कि अल्लाह यहाँ पे दिल से सोचने की बातें कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर अल्लाह यहाँ पे एक मुहावरा यूज कर रहा है तो फिर तो बात ही उल्टी होगी। गालिब 2246 से मींस वहां पे उन्होंने अक्ल का पार्ट दिया, क्योंकि मेनली उसमें क्या है, अक्ल जो बात मैं बता, अल्लाह ऐसे घुमा फिर आके बातें करता रहता है यार, छोड़ दो ना। आपको समझा के 22 का 45 2246 आप बेसब्र ना हो, आपको मुतमईन करके भेजेंगे 2246। ठीक है, 2246 सर आ गई। मैं इस आयत को जरा पढ़ें और इसकी अरबी भी पढ़ें। आप तो एक्सपर्ट है ना इस्लाम के, कुरान के, जरा अरबी लेकर आए ना सामने। ठीक है जी, सर ये क्या कह रहे हैं? इस 2246 है ये। ठीक है जी, इसको जरा गौर से पढ़ें। वो कह रहा है अफलम यसीरु फिल अर्दी फतकून लहुम कुलूबुन याक़िलून। ठीक है जी, क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की ताकि उनके दिल होते, ताकि वो समझ सकते, दिल से समझ सकते, यानी अकल कर सकते। मामला यहाँ खत्म नहीं होता, जरा आगे पढ़े। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग। कुलूबुन याक़िलून बिहा औ अज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्ना ला ताअमल अब्सरा वलाकिन ताअमल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर। यानी जरा दूसरी आयत पढ़े। बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे होते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते, कोई लोग आके ये चिलांगे लगाते हैं, कोई लोग आके ये चिलांगे लगाते हैं कि कल्ब से मुराद वो जहन का वो वाला हिस्सा है जो कि आपका अकल कहते हैं, जिसको अकल कहते हैं, एक रैशनल साइड है कुलूब। वो लेकिन वो कह रहा है कुलूब आप देखते उन कुलूब से है जो सीनों में है। वो स्पेसिफिकली बता भी रहा है उसकी लोकेशन, यानी वो ये नहीं कह रहा कि उस कल्ब की लोकेशन कोई राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, कोई आप एक इमोशनल सीट है, इमोशनल साइड है दिमाग की, और एक रैशनल साइड है। वो कुलूब कह रहा है जो कुलूब सीनों में है। कुरान इज वेरी क्लियर। और यहाँ पर कुरान लिखा है सीनों में। सर सीनों में लिखा सामने क्या है? ये क्या लिखा है सीनों सामने, क्या लिखा हुआ है यार? अरबी का बेसिक 101 कोर्स तो देना, मैंने पढ़ा। वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। फिस सुदूर का मतलब है सीनों में। सदर कहते हैं सीने को, सुदूर उसकी जमा है, कल्ब कहते हैं दिल को। तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, सीने के कल्ब की बात हो रही है भाई। सदर कहते हैं हड्डियों के ढांचे को, और नहीं सदर सीने को कहते हैं। यार आप सफेद रंग के कबूतर को कौवा कहते हैं, हमें पता है। और सदर सेंटर को भी कहते हैं। इस वजह से कई शहरों का जो सेंटर की जगह होती है उसको सदर भी कहते हैं। सदर कहा जाता है पाकिस्तान में। तो सदर सीने को कहते हैं। ये जरा तमाम ट्रांसलेशंस को सामने रख ले, उसमें खैर यानी अरबी तो ये बुनियादी सी बात है कि सदर जो है वो सीने को कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं क्लियर हो गई ये बात। मेरे ख्याल से जरा कुरान का ना आज आपका होमवर्क ये है कि जाके कुरान का थोड़ा ऑडिट करें। मैंने पढ़ा है, मैंने ऑडिट किया, मैं बता रहा हूँ भाई। सदर का मीनिंग यहाँ पे जो सदर का मीनिंग है वो आ रहा है
हड्डियों का खोल जो मिड में है, ठीक है, बेसिकली हार्ट आपके मिड में है ही नहीं, यहाँ कहीं पार्ट नहीं है, तो वो जो ब्रेन का पार्ट जो माना ये गया है, सदर सीने ठीक को है, कहते हैं, ठीक वो है, मिड में माना गया है। ये बात जो बिल्कुल थिंकिंग क्लियर है पार्ट है ना, वो ब्रेन के मिड में मानी गई है मेरे भाई। कि मेरे भाई देखो, बात सुनो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप हमारे छोटे भाई हैं, ठीक है, जरा क्या कहते हैं, ऑडियंस सारी सुन रही है, ये जो आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, जो इतना कॉन्फिडेंस है, हाँ ये इसको थोड़ा कैलिब्रेट करें, क्योंकि इंसान की जिंदगी में जो इतना जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो अगर वो किसी गलती पर है, फर्ज करें आप गलती पर हैं, तो उस गलती से आप कैसे निकल पाएंगे? ठीक है, ये एक हम्बल आपको एक एडवाइस है, आप समझे, आप हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, नंबर एक। नंबर दो, इस बात को याद रखें कि जो जो ये इतना जो कॉन्फिडेंस होता है, ये ऑडियंस भी समझती है, ये दो चीजों पर बेस हो सकता है, या तो ये लाइल्मी और बेखबरी पर बेस्ड है, उस सूरत में हम आपको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराएंगे कि चले, अगर आप इल्म के सफर में जारी रहे तो ये कॉन्फिडेंस वक्त के साथ साथ उसमें कमी आएगी। लेकिन बाज दफा ऐसा भी होता है कि ये बददियानती पर बेस्ड भी होता है कि इंसान जानता भी होता है, लेकिन वो अपना पॉइंट मेक करने के लिए उस वक्त ये साबित करने की कोशिश करता है कि जैसे इसका कुछ और मतलब है, या मैं जानता नहीं हूँ। तो मेरे अगर तो भाई ये एक लाइल्मी सवाल और जवाब दे बेखबरी, दो, अगर तो ये ब्रेन लाइल्मी जो और होता है, बेखबरी पर बेस्ड है आपका थिंकिंग जो होता कॉन्फिडेंस, है, अगर ये वेरी लाइल्मी तो और गुड, यार ठहर बेखबरी जाओ पर, ना। सुन अगर ये लिया आपका मैंने, कॉन्फिडेंस लाइल्मी और बेखबरी पर सुन बेस्ड लिया, है, क्योंकि ये तो टॉपिक सर से बात नहीं हो रही ना, टॉपिक तो की बात सर कर रहा हूँ आंखों मैं। पर, सर आंखों पर टॉपिक नहीं, ये सारा यार नहीं, टॉपिक, आपकी शान में गुस्ताखी हो रही, क्या हो गया? ठीक है। थिंकिंग ब्रेन अगर ये के किस पार्ट बददयानती में पर होती है बेस्ड है, सर? अगर ये बददयानती पर बेस्ड है तो इस पर गौर व फिक्र करे, अकेले में थिंकिंग बैठकर ब्रेन के सोचे। किस पार्ट में होती है और वो पार्ट किस जगह होता है, ये मुझे बता दीजिए। सर थिंकिंग सेरिब्रल ब्रेन के कॉर्टेक्स किस में होता पार्ट है। में होती है और वो पार्ट किस बता जगह रहा हूँ होता है, बता मुझे रहा हूँ बता सर, दीजिए। हाँ बता रहा हूँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है, हमारी जो रैशनल थिंकिंग होती है वो जी, वो किस जगह होता है सर? मिड हमारे। में, सदर पार्ट में, नहीं सर, मिड में नहीं डबल होता, मिड, फ्रंटल मिड लोब में मिड होता में है, फ्रंटल नहीं मिड लोब में में नहीं होता, होता है, होता। प्री फ्रंटल लोब किस फ्रंटल जगह होता है लोब। सर? और मिड में नहीं फ्रंटल होता, लोब और कहाँ फ्रंटल होता लोब है? दोनों साइड, सुनो, फ्रंटल लोब दोनों साइडों पर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर पे भी होते हैं, राइट हेमिस्फीयर पे होते हैं। मिड में तो वो नहीं, कनेक्शन सामने होता से है, देखने पे कहाँ होता सुनो है सुनो, सर? मिड लाइन, और मिड लाइन में तो दिमागों का कनेक्शन होता है, सिर्फ और मिड में यार दरअसल जहां होता भी कुछ होता है नहीं ना, है। सीने में नहीं होता भाई, सुने सीने में नहीं सुने, होता, बस तो भाई मान दरअसल ले ये आपने बात आप। कौन कह रहा ब्रेन है के सदर का नेट मतलब और सीना ब्रेन है? के नेटमी सामने रखेंगे ना, तो मिड में दरअसल होता ही कुछ नहीं है, वो बेसिकली हाँ कनेक्शन है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर की आपस में हाँ, कनेक्टिविटी यस, है, उसको कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं, ठीक है हाँ जी। कॉर्पस अगर क्लोसम आप ऐसे ब्रेन कहते हैं। एनाटमी, बेसिक सिंपल ब्रेन एनाटमी है, उसको जाके देखिए, मिड में दरअसल है ही कुछ नहीं, आपकी इंडिविजुअल लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर पे, फ्रंटल लोब्स भी आपके दो दो है, लेफ्ट हेमिस्फीयर पे भी है, राइट हेमिस्फीयर पे भी है, कॉर्टेक्स भी दो दो है, दिमाग का कोई सदर नहीं है भाई। ठीक है। तो भाई ये सदर का हाँ। दिमाग का इस्तेमाल सदर ही करना भी, मिड में, मिड बीच में होता है मिड मेरे का भाई। इस्तेमाल अब करना भी दिमाग नहीं का होता, दरअसल आपको बड़ी किसने गलती कहा? है। आप यार एक सेकंड सर, एक मिनट, इनसे ना जरा पूछ लेते हैं, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स क्या होती है, बताएं जरा। क्या? प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होती क्या है? यार अरबी की बात करें, अमिगडाला क्या होता है अरबी, भैया? कॉर्पस कोलोसम क्या होता है? यार ये ऑडिट टीम ने जो अपना नाम रखा आपको है ना, पता जरा भी नहीं है, आप ऐसे हमारे ऊपर ज्ञान झाड़ मैं रहे हो। आमतौर नहीं, पर ज्ञान हमारे का जो नहीं कह रहा छोटे मैं, भाई आप आते हैं, क्योंकि हमारे गलत जो छोटे कंटेंट भाई में आते चीज को हैं, बता रहे हो, हम मैंने गलत सुनकर नहीं जवाब कर दे रहे रहा हूँ। भैया, हमारे गलत नहीं कर प्यारे रहे, भाई, हम देखिए कोई गलत नहीं कर रहे, आप आप गुस्से में ना हमारे आए। प्यारे भाई हैं, हाँ नहीं हो मैं रहा गुस्सा। जो जो छोटे भाई हैं, मैं उनको क्या कहते हैं इंटिमिडेट नहीं करना चाहता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जब हमने अरबी में बात की, अरबी में टोटल वैक्यूम था आपके एंड पर, आप खाली हैं अनफॉर्चुनेटली। हमने थोड़ी ब्रेन एनाटमी की बात की, ठीक है, उसमें आपको नहीं पता, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये आज का स्टेट है। आप मेहनत करें, 1 साल लगाए, थोड़ी अरबी पढ़ें, थोड़ी बायोलॉजी पढ़ें, थोड़ी न्यूरोएनाटमी पढ़ें, 1 साल बाद आए और मेहनत करके आए। ऐसे बगैर मेहनत जा करके रहा हूँ, आने मत का जा क्या रहा हूँ। फायदा? ऐसे बगैर मेहनत करके आने का क्या फायदा? थोड़ा मेहनत करें, पढ़ें, हम ये आपको इनकरेज करते हैं कि आप पढ़ाई करें और फिर क्या कहते हैं आकर एक इन्फॉर्म डिस्कशन करें, ठीक है। हाँ ठीक, नहीं नहीं, वो गलत, आप गलत वे में उसको कंटेंट को कर रहे हैं। जहां अगर आप मिड का पार्ट ले रहे हैं, उस जगह को, ब्रेन को, तो आप उसको गलत वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ। यार नहीं तो ब्रेन मिड की का मिड पार्ट की ब्रेन बात का ही नहीं हो आपको रही नाम ना, बताया है। हम कह रहे हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आपकी थिंकिंग का एक क्या कहते हैं जो सीट है वो है, और वो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर दोनों में है, ठीक है। अब ये तो एक बेसिक का बायोलॉजी जो की पार्ट बात हो है रहा ना, है ना मिड का, ये सर तो सुन आपको पता लीजिए, होनी चाहिए ना। मैं ये तो जवाब देता हूँ आप मैं आपको। इस मौजू ब्रेन पर का आप जो बात पार्ट कर, था, यहाँ पे आया है कंटेंट, वो खोल आया है, सदर मीन्स खोल ऑफ द मिड, ठीक है, हड्डियों के अंदर का बीच का पार्ट, ठीक है। तो ये जो पार्ट आ रहा है, वहां क्या होती है? वहां अकल होती है।
एक सिंपल वर्ड वहाँ है इस जगह का। आपका यार ब्रेन देखिए जो बात खुलेगा, सुनो आपका आप। खोपड़ा खुलेगा, तो वो खोपड़े के अंदर जो मिड का पार्ट होता है वो ब्रेन होता है। उस ब्रेन को लगाओ, अकल को लगाओ उस जगह में। और दूसरी वर्ड में, अगर सिंपल वर्ड में इसको समझा लो, ठीक है, तो जो दो पार्ट बताए गए जहां पे आप हार्ट का कह रहे हैं ना, इंसान रूहानियत में, इस्लामियत में चीज है कि जो शरीर में दो पार्ट होते हैं। एक हैवानियत पार्ट होता है जो शरीर है मेरा, लॉजिकल पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है रूह, ठीक है, रूहानियत पार्ट। ठीक है, तो रूहानियत पार्ट को मेनली माना गया है कि वही जो मैंने पहला सवाल गालिब भाई से भी पूछा था कि क्या नाम है, जिंदगी कहाँ होती है, साइंस में कहाँ होती है, तो गालिब भाई ने कहा कोई जिंदगी नहीं होती पार्ट। ठीक है, मैंने कहा फिर जी कैसे रहा है, क्योंकि ब्रेन भी जब होता है ना, ब्रेन डेड, तब भी इंसान का हार्ट धड़कता रहता है। ठीक है, और आ जाओ इधर, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तब भी इंसान जिंदा रहता है। ठीक है, मीन्स कोई अदर पार्ट है जिसको अभी भी साइंस प्रूफ नहीं कर पाया, उसके दम पे आप अभी इस्लाम को, आप जिसकी बहुत डिटेल व्याख्या है, ठीक है, बहुत डिटेल में हर चीज आंसर है, आप उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, सुने सुने जो कि सुने साइंस अभी पूरा नहीं है। अब आपने बात कर दी ना न्यूटन की थ्योरी को कोई और गलत कर देता है, आगे जाके कोई और गलत कर देता है। ठीक है, तो ब्लैक होल थ्योरी को आइंस्टीन ने गलत कर दिया। तो आप अभी इस थ्योरी पे आप चल रहे हो, जो कि रीकैप करें ना, अधूरा नॉलेज। जरा रीकैप करें। देखिए जी, बात ये है कि आपने कितनी छलांगे मारी हैं अभी। ठीक है, पहली बात ये हुई है कि जब ये क्लियर हो गया कि कुरान जो है वो दिल से सोचने की बातें कर रहा है, और वो सुदूर में उस कल्ब की बात कर रहा है जो सुदूर में है, और सदर का मारूफ माना पूरी हिस्ट्री में आपकी तारीख में उठा के देख लें, मारूफ माना जो है वो चेस्ट है, सीना है। ठीक है, जब ये चीज ऑब्वियस हो गई तो आपने छलांग मारी कि ये मिड है। मिड को हमने, अगर आपको ब्रेन की एनाटॉमी का थोड़ा सा भी पता है, हमने स्ट्रक्चरली आपको बता दिया है कि जो कॉर्टेक्स है उसकी लेफ्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी होती है। मिड की तो बात ही कुछ नहीं है, दरमियान में तो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर के कनेक्शंस हैं। वो भी बात, मिड वाली बात भी गलत साबित हो गई है आज की तारीख में। ठीक है जी, रूह का कोई क्या कहते हैं साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये कहना कि साइंस आज से 1000 साल बाद कर लेगी, इसको फिलोसफी में कहते हैं अपीलिंग टू द फ्यूचर। ठीक है, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं आज की तारीख में, इस वक्त एज वी स्पीक, इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता उसके बारे में। अव्वल तो जो सीट ऑफ लाइफ है वो भी हमें पता है कि ब्रेन की जो, जब वो वेजिटेटिव स्टेट में जाता है, दैट इज क्या कहते हैं दी पॉइंट कि जी जब आपकी डेथ क्या कहते हैं टेक्निकली डिक्लेयर होती। ठीक है, जब ब्रेन डेड होता है उसको टेक्निकली कहते हैं। ये कि जी दिल उस दौरान धड़कता है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि उस दिल को किसी और दिल से भी रिप्लेस कर देंगे तो आपके अंदर दोबारा से जिंदगी नहीं आनी। अल्टीमेटली ब्रेन डेड इज द डेफिनेशन ऑफ डेथ। ठीक है, ये आपकी क्या सराही है, कोई रूह है फलाना, कोई यानी कि इसकी तरफ कोई पॉइंटिंग, इसकी तरफ पॉइंटिंग भी कोई नहीं। ब्रेन डेड एज वेल एज हार्ट डेड, हार्ट क्लोज इज अ डेथ। और नहीं यार, हार्ट तो जब आपका बदल देते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं जिंदा रहता है कि नहीं रहता। यानी कि हार्ट के बगैर भी अगर पंपिंग करते रहे एक आर्टिफिशियल हार्ट से, कितने ही आपको पता है, हम बात करते हैं कि आपके ये जो वेट लिस्ट में लगे होते हैं लोग जो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, वो कैंडिडेट होते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के, उस दौरान उनको एक पोर्टेबल बैग दे दिया जाता है जो कि हार्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक पोर्टेबल पंप है। उस पर वो 2-2 साल तक जिंदा रहते हैं बगैर हार्ट के। ठीक है, तो हार्ट कोई जिंदगी नहीं है, हार्ट इज जस्ट लाइक अ पंप, इट्स लाइक अ मैकेनिकल थिंग, so there is nothing special about it. अगेन मेरे भाई, आपको बुरा महसूस कराना हमारा मकसद नहीं है। मेहरबानी करके थोड़ी मेहनत करें, 1-2 साल अपने लगाएं बेसिक साइंसेस के ऊपर, तो और थोड़ी अरबी के ऊपर, थोड़ा कुरान की तफसीर की थोड़ी क्या कहते हैं तालीम हासिल करें। यू विल बी अ मच बेटर पर्सन एंड अ मच एजुकेटेड पर्सन। आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। हम आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे इन्वेस्ट करें। इनसे पूछते हैं, हाँ भाई यहाँ पे कौन सी जगह होती है जहाँ पे सोच एग्जिस्ट करती है? ये सियरा सेरेब्रम देख लो, सेरेब्रम किस जगह आ रहा है यहाँ से, इसी पिक्चर में कहाँ पे आ रहा है सेरेब्रम सर? अच्छा तो बताओ ना आप कहाँ पे आ रहा है सेरेब्रम, बता दीजिए मुझे। हाँ तो बताएं, सेरेबेलम क्या करता है? आपकी यही पिक्चर देखो, यहाँ मिड बोन नहीं, तो सेरेबेलम कहाँ आ रहा है? सेरेबेलम तो पीछे आ रहा है भाई। हाँ, तो उसका कनेक्शन कहाँ पे, किस जगह, हड्डी के नीचे? नहीं, तो सेरेबेलम तो आपके ब्रेन के एंड पे आ रहा है यार। देखिए गालिब, ये बातें ये जो वे कर रहे हैं ना, इनको कुछ पता नहीं है। सुनिए यार, आप सर इनको बताने तो देना जरा, इनको बताने तो दें जरा, ठहरे जरा, पूछे तो सही इनसे। इस जगह आप है ना, हाँ तो सेरेबेलम दरमियान में आ रहा है, आप दरमियान में आ रहा है सेरेबेलम। इसके वही मैं कह रहा हूँ, 4 लाइन खींच लो,
आप कह रहे हो कि सेरेबेलम सोचता सेरेबेलम है, बाकी सारा दिमाग ऐसे फजूल है। उस सब जगह न्यूरॉन्स है उसमें। नहीं तो आप कह रहे थे सोचता सेरेबेलम है, यानी हम ऐसा करते हैं आपका सारा दिमाग निकाल देते हैं, सेरेबेलम छोड़ देते हैं, आप सोच सकेंगे? यार मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर सब कुछ है भाई, आखिर आप ये वाला साइंस भी नहीं किया है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आपने जो गलत नुक्ता उसका वो शो किया है कि हार्ट का मीनिंग यहाँ पे दिल को कहा गया है, कहीं भी नहीं कहा गया है। जो मीनिंग वो भाषा समझाई जाती है जो भाषा किसी को अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। एक नॉर्मल लेमैन जब मैं बात करूंगा तो मैंने सिंपल जो पहला एग्जांपल आते मैंने यही कहा था आपसे कि आप भी कभी बात करोगे अभी भी चाहे वो मुहावरा हो, चाहे भाई साहब हमारे जो बोल रहे हैं अच्छा, वो मुहावरा है, वो मुहावरा इल्मी खता पर बेस्ड है ना, गलती पे बेस्ड है, लेकिन वो मुहावरा भी अगर लोगों को समझाने के लिए एक पार्ट निभा रहा है, तो मैं भी खुद भी अगर मैं कोई किताब लिखूंगा, कुछ मैं राइट लिखूंगा, तो मैं उस जगह दिल ही करूंगा। चाहे अभी आपसे मैं कितनी भी डिबेट कर लूं, आपसे कितना भी कुछ कर लूं, मैं उस जगह दिल ही लिखूंगा, मैं कभी दिमाग नहीं लिखूंगा कि दिमाग से। लेकिन आपको देखिए ना भाई, वो लेकिन है तो वो गलती पर बेस्ड ना, है तो वो गलती पर बेस्ड ना। आप इसी तरह देखिए, गालिब ने कितनी अच्छी मिसाल दी थी कि आजकल हमारी लैंग्वेज के अंदर ये एक्सप्रेशन आ रहा है कि यार मेरे दिमाग में शक पैदा हो गया, ठीक है। हाँ। और क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में हमारे एक्सप्रेशन में ये बातें आ रही हैं, माई ब्रेन क्लिक्ड, सडनली माई ब्रेन क्लिक्ड। इंग्लिश में ये बड़ी कॉमन है। जब आपको चीज की बात की समझ आती है तो आप आज की एक्सप्रेशन में ये नहीं है कि सडनली माई हार्ट क्लिक्ड, आपको जब बात की समझ आती है आप कहते हैं माई ब्रेन क्लिक्ड। तो ये एक्सप्रेशन वक्त के साथ साथ इवॉल्व कर रहे हैं और सही एक्सप्रेशन की तरफ जैसे इंसान का नॉलेज बढ़ रहा है ये इंप्रूव कर रहे हैं। यही हमारा पॉइंट है कि हम अगर ये प्योरली इंसानी कलाम है तो सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है कि इंसानी एक्सप्रेशन होगा। इंसानी एक्सप्रेशन वक्त के साथ साथ इंप्रूव होता है, आज की तारीख में हकाइक से ज्यादा वो मुनासबत रखता है, तो लिहाजा आज का एक्सप्रेशन इंसान का बेहतर है, कल को और इंप्रूव होगा। तो ये पॉइंट है, ये बात हतमी तौर पर वाज़ेह है कि ये एक इंसानी कलाम है, क्योंकि इंसानी कलाम में ही इतनी बड़ी बड़ी इल्मी खताएं और इतने बड़े बड़े इल्मी शगाफ हो सकते हैं। अगेन मैं चौथी पांचवी दफा आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बार बार हम आपकी जो लाइल्मी बेखबरी को एक्सपोज करना हमारा हरगिज मकसद नहीं है, आपकी फील्ड नहीं है भाई। तो जब जिसकी फील्ड नहीं है तो उसमें उसको हम ज्यादा चैलेंज भी नहीं करना चाहते, तो इस पर मेहनत करें। अगर आपको शौक है, अगर आप मजहब के बारे में भी जानना चाहते हैं, अपने दीन के बारे में भी जानना चाहते हैं, जरा उसकी भी तालीम हासिल करें, कुछ साइंस की भी तालीम हासिल करें और आपकी पर्सनैलिटी वक्त के साथ इंप्रूव होगी। आप हमारे छोटे भाई हैं, मेहनत करें। और कोई ऐसा नहीं कि अच्छा मैं अब नेक्स्ट स्ट्रीम पे आऊंगा, जरूर आए, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन ये एक मुझे लॉन्ग टर्म प्लान लग रहा है, काफी मेहनत दरकार है आपको, 1-2 साल की आपको अच्छी लीडरशिप रिक्वायर्ड है अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं टाइम तो है, बिकॉज चले ठीक है, एक सेकंड अब ठहरे, डॉक्टर वुल्फ आए हैं, उन्होंने भी कुछ कहना था, वो रह गई ये बात। हाँ सर, सर फ्रांसिस सर बीटर टूथ सर, कैसे हैं सब? बेहतरीन डॉक्टर वुल्फ, आपसे पहली दफा बात हो रही है, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास सर, आप कैसे हैं भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह। ऑडिट भाई आप कैसे हैं? बस बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, अभी मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज हो रहे थे सेरिबेलम और सेरिब्रम में। सेरिबेलम हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम फ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट है। सब्सटेंशियल सर ने तो बहुत अच्छे से समझाया, उससे बेटर तो मैं नहीं समझा सकता। आपने जो स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन करे कि लाइफ कहाँ होती है, कैसे खत्म होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर आप इंडिया से हैं? कहाँ से हैं आप? अगर नहीं बताना चाहते कोई इशू नहीं है। इंडिया से, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया से। ठीक है। तो सर इंडिया में हमारे कक्षा क्लास 10th में अगर आप जाएं, क्लास की 10th की अगर आप बायोलॉजी उठाएं, उसके अंदर 2 चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस 1 और लाइफ प्रोसेसेस 2 करके। उसके अंदर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है कि भैया लिविंग किसको बोलते हैं, लाइफ कहाँ होती है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ प्रोसेसेस कर रहा होता है उसको तभी लिविंग बोलते हैं। फिर आप कंफ्यूज हो गए डेथ में। क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ में बहुत अंतर है। क्लिनिकल डेथ हम तब बोलते हैं जब हमारा हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है, और बायोलॉजिकल डेथ जब हमारे सेल्स के अंदर लाइफ प्रोसेसेस होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहना कि लाइफ कहाँ होती है। कई बार कुछ बंदे जो जिनका ब्रेन डेड होता है उनका हार्ट काम करता रहता है। हमारे हार्ट में ऐसे नोड, एवी नोड सेपरेट होते हैं, वो अपनी न्यूरल इंपल्सेस खुद बनाते हैं, उनको ब्रेन से इंपल्सेस की जरूरत नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं ना, इसका तो कोई हार्ट में लेना नहीं, तो देना वो भी नहीं क्लोज है। हो गया। तो सर वो प्योरली न्यूरॉन्स है ना यार, उसका रूह से थोड़ी लेना देना, उसका तो सेल से लेना देना है। और सेल अपना लाइफ प्रोसेस कर रहा है, वो अपना न्यूट्रिशन कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, वो अपना रिप्रोडक्शन, वो तो अपने मजे से कर रहा है ना सेल काम। न्यूरॉन्स आर जस्ट सेल्स। ब्रेन को नहीं, हार्ट को कुछ लेना देना नहीं है और ऑर्गन से। हार्ट और ब्रेन का आप
हार्ट नहीं, का कोई आप लेना बोल रहे देना हो नहीं है, बाकी कि हार्ट मैं बता रहा हूँ ना। हार्ट का किसी और जगह से लेना देना नहीं है। हार्ट का फंक्शन नहीं, सिर्फ ये है कि ब्लड पंप हार्ट का करना पूरी फंक्शन क्या बॉडी क्या में, ऑक्सीजन ब्रेन तक जो जो पूरी बॉडी तक लंग्स जो पहुंचाना। पंपिंग कर रहे हैं, हार्ट दे रहे हैं वो पूरा ठीक है, वो दूसरे ऑर्गन से संबंध नहीं है उसका। वो ऑर्गन नहीं है सर, बिल्कुल किससे नहीं है। कनेक्टेड है? मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता वो हूँ। अगर ब्रेन से आप अब कनेक्टेड नहीं है। इसको मैं बता रहा हूँ ना सर, इसको हम बोलते हैं जी हायरार्की ऑफ या फिर डिवीजन ऑफ लेबर बोल दो आप हमारी बॉडी में, या हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं हम इसको। जी हमारा जो हार्ट है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। उसका हाँ काम जी, सिर्फ एकमात्र है, जो हमारी बॉडी में लिक्विड पंपिंग कनेक्टिव करना। टिश्यू है ब्लड नाम करके। हाँ नहीं, उसका काम है सिर्फ ब्लड को सर्कुलेट करना हमारी बॉडी में, दैट्स इट। हाँ, बाकी जो वो पंपिंग करना। ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहा है, न्यूट्रिशन ट्रांसफर कर रहा है, जो हमारे एक्सक्रीशंस के जो वेस्ट निकल रहे हैं उनको ट्रांसफर कर रहा है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ही काम है, जो हमारी बॉडी में लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड नाम करके, उसको पूरी बॉडी में रिवॉल्व कराना। हाँ, दूसरी पंपिंग बात आप करना। बोल रहे हो कि ब्लड का किसी और के साथ कोई सॉरी हार्ट का किसी और के साथ कोई लिंक है या नहीं है, डायरेक्ट लिंक कोई नहीं है सर। हार्ट का डायरेक्ट लिंक है। जो चले सर थोड़ा आगे लिंक चलते हैं, अब मेरे हाँ, ख्याल हाँ, मैं है इस बात मेरी को हेल्प समाप्त करते हैं। ये मेरी हेल्प बातें देता हूँ, आप लोग बड़े अच्छे मेरी हेल्प तरीके से देता हूँ। क्लियर कर अगर चुके हैं। क्या नाम है, अगर क्या नाम है ना, ऑडिट टीम स्टूडेंट को भैया, दिखा रहा है, ऑडिट टीम वो भी भैया, हार्ट नहीं करता। अरे भाई अब इस बात को बंद करते हैं। बात पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है, ठीक है, लोग सुन लेंगे, लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, इंडिविजुअलिस्ट ने पूछा व्हाट ब्रेन पार्ट इज यूज्ड फॉर छलांगे। यार छलांगे जो है वो ब्रेन से बाहर लगती हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर जब तक आप रहते हैं तब तक छलांगे नहीं लगती। जैसे ही आप दिमाग से बाहर जाते हैं तब छलांगे लगने शुरू हो जाती हैं, इसलिए छलांगे ब्रेन के अंदर नहीं लगती। इंडिविजुअलिस्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।